श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाड़िले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री श्यामा श्यामजू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता यमुना रस रानी रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर श्री प्रियालाल की कृपा से ही प्रियालाल की चर्चा करने और सुनने का सौभाग्य मिलता है। अन्यथा माया अपने प्रपंच में फंसाकर पूरे जीवन को व्यर्थ नष्ट कर देती है। व्यर्थ इसलिए कि यहाँ जो भी हम कमाते हैं, जो भी हमारे पास है, शरीर से लेकर के घर धन पत्नी पुत्र परिवार, ये सब यहीं रह जाएगा। किस समय शरीर छूट जाए इसका भरोसा नहीं। तो जो हमारा समय है वो यदि प्रभु में व्यतीत हो रहा है तो हमारा जीवन सार्थक हो रहा है। और आपको हृदय की बात बताएं, निर्विकार होने के लिए एकमात्र प्रभु के भरोसे हो जाओ, वो बिल्कुल निर्विकार कर देंगे। ये हम अपने जीवन की बात कह रहे हैं। जिन विकारों ने समस्त चराचर जगत को परास्त करके अपने अधीन कर रखा है, यदि हम निर्बलता का अनुभव कर लें अपने में और पूरे भरोसे पे हो जाए प्रभु के, तो आपको सच्ची कहते हैं ऐसे पता नहीं चलेगा कब आप निर्विकार हो गए। और साधन के बल पर निर्विकार होने पर कहीं न कहीं अहम शेष रहता है, तो वो उसे गिराता है आगे चल करके। उसे आगे चल करके जब उसको ये भरोसा हो जाता है कि मेरा मन निर्विकार हो गया है, तब उसमें स्फुरणा बकाया रहती है। और जहां स्फुरणा है वो संकल्प बनी तो समुद्र बन गया। निर्विकार होने के लिए सहज उपाय है, बिल्कुल भरोसे पे हो जाओ, अंदर से भरोसे पे हो जाओ, वो बिल्कुल ठीक कर देंगे। ये अंदर की बात कह रहे हैं। अपने को जब कोई उपाय नहीं मिला तब एक उपाय तभी आता है, उपाय भी तभी आता है, हरिशरणम तभी आता है। हे प्रभु अब देख लो, आपको कामी रखना है तो कामी बना के रखो, अब आपके सिवा हमारा कोई है नहीं और आप ही हमारे सर्वस्व हो। लोभी बना के रखना है, लोभी बना दो, क्रोधी बनाना है क्रोधी। अगर आपको पसंद है कामी क्रोधी लोभी बनाकर रखना तो हम भी राजी हैं। और यदि आपको नहीं पसंद तो आप सर्व सामर्थ्यशाली हो, हटा दो हमारे हृदय से। ये वाचिक नहीं, ये हृदय की बात। जब हृदय से बात आ जाएगी तो वो कैसे हटा देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा। जब याद आएगी तब आपको लगेगा अरे ये विकार तो हमको कितना प्रेरित करते थे, ये तो सब शांत हो गए। बिल्कुल भगवत कृपा से ऐसे शांत हो जाएंगे जैसे जलती हुई आग में वर्षा हो जाए, तो सब शांत और बह जाएगी, राख भी नहीं रह जाएगी। अर्थात निर्विकार होने का अहम भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि भगवत प्रदत्त निर्विकारता ही है ना, तो अहम रहित होती है। अहम सहित निर्विकारता कभी न कभी गिरा देती है। जैसे नारद जी जैसे महापुरुष जो भगवत अवतार हैं, उनको यहां हो गया कि मैं काम विजयी, तो देखो निर्विकार महापुरुष हैं, लेकिन आ गया विकार और ब्याह की सोचने लगे और यहां तक कि अपने इष्ट को भी शाप दे दिया। और निर्विकारता जो भगवत आश्रित जन है, अब देखो ठाकुर हरिदास जी वहीं वैश्या प्रभाव दिखाना चाहती, 3 दिन में वो भागवत बन गई, लेकिन इस बात का अहंकार नहीं हुआ ठाकुर हरिदास जी को कि मैं काम विजयी हूं। क्यों? क्योंकि असमर्थता समर्थता से युक्त हो जाती है। अपनी असमर्थता और इष्ट की समर्थता, अब कोई विकार नहीं। और जहां अपने में कुछ कि मेरे तप के प्रभाव से, मेरे भजन के प्रभाव से ये काम आदि दोष थर्राते हैं, तो कभी न कभी उनको गिरना पड़ता है। इसलिए उपासक को चाहिए और इंतजार करे, घबराए नहीं। घबराए नहीं कि मैंने तो बहुत बार प्रार्थना की, इतने वर्ष हो गए अभी तक निर्विकारता नहीं आई, पता नहीं मेरी बात प्रिया प्रीतम सुन रहे हैं कि नहीं। वो पक्का सुन रहे हैं, फिर मैं निर्विकार क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अहंकार अभी है। जब तुम रोगे अहंकार तुम्हारा गलित होगा और हाथ मलोगे कि अब तो केवल आप ही उपाय हैं, उसी समय वो अंदर से देख लेंगे। जब आप विकल होकर के सर्व सामर्थ्यहीन हो जाओगे और पुकारोगे, उसी समय सर्व सामर्थ्य आपके अंदर जागृत हो जाएगी। ये
पढ़ी लिखी बात नहीं कहते, ये छाती की बात कहते, छाती की। गंगा जी में खड़े होकर रोए हैं कि हे नाथ, अब कौन सा साधन करें जिससे हम निर्विकार हो जाएं। तब पता चला यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। कोई कोई जो हार गया वही कोई कोई के में जो हार गया। मेरे में सामर्थ्य पक्की पक्की 100% कहते हैं। आप लोगों में कोई सामर्थ्यशाली हो तो बात अलग है, हम अपनी बात कहते हैं। सामर्थ्यहीन होकर के जब उनकी शरण में वास्तविक हृदय से देख लिया कि ये वाणी की बात नहीं, ये आप हृदय के अंतर्यामी हो, आप जानते हो प्रभु अब मेरे बनाए बिल्कुल न बनेगी, तो उन्होंने कहा मैं बना देता हूं। नहीं, अपने सामर्थ्य नहीं है, हर उपाय करके जीरो ही आया है, हर उपाय करके जीरो आया है, अर्थात कोई फल नहीं मिला। फल मिला ये कि हार गए, और जब हार गए तो गले का हार हो गए। वो जागृत शयन रहे तो वो ऊपर मणिकंचन ज्यों पाची। जैसे हरिवंश डरो काके डर, हो नाहिन मत काची, मोहन लाल के रंग राज। सच्ची मानिए, सच्ची मानिए, बस हार जाओ। अब कहते कैसे हार जाओ, तो हारना भी वही सिखाएंगे, वो ऐसी परिस्थितियां ला देते। सच्ची मानिए, ये सब अंदर की, हम वही कहते हैं कि हम मन की पीएचडी किए, अंदर की बात पढ़ करके देखा, कुछ नहीं, इसका ऑन ऑफ उन्हीं के हाथ में है। जब तक अहम है तो रो चिल्लाओ, तुम्हारी बात ऑफ नहीं होगी। जो विकारों की है वो रहेंगे। तो लंबे समय तक, पूरे जीवन भर भरोसा न तोड़ना, हमारी प्रार्थना मानना, ये भरोसा न तोड़ना। और जैसी परिस्थिति है, मान लो हृदय जल रहा है, तो ये भी उसी का प्रोसेस है। वहां निर्विकार होने का ये भी उसी का प्रोसेस। प्रभु पे गुस्सा आ रही है, ये भी उसी का प्रोसेस है, वो आएगी। इतना समय रोते चिल्लाते, तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा, हमारी हालत खराब होती है। बोले अभी खराब नहीं, और खराब होगी। कैसी हालत खराब हुई? ऐसी। अब गए प्रभु, अब देख लो, बस उसी समय ऑन हो जाओ। वो ऑन हुई कि आप दूसरों को निर्विकार कर देंगे। विश्वास कीजिए, आप दूसरों, आपका संकल्प दूसरों को निर्विकार कर देगा। ऐसी सामर्थ्य है हमारे प्रभु की। इसलिए सर्वतो भावेन उपासक बहुत काल तक प्रभु से प्रार्थना करता रहे, और बहुत काल तक परिणाम देखकर निराश ना होए। बहुत काल तक कोई परिणाम नहीं आ रहा, लेकिन आप परिणाम की तरफ पहुंच रहे हैं। वो सेकंड आने वाला है जो आपके जीवन का महामंगल मोद होगा। ये हम हृदय की बात कहते हैं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं हृदय की जो अपने से नहीं संभलती है, केवल प्रभु संभालते, केवल प्रभु। वहां ज्ञान विज्ञान ये सब कुछ काम नहीं करता, वहां केवल प्रभु संभालते हैं। प्रभु ही प्रभु संभालते हैं, दूसरा कोई संभाल ही नहीं सकता है। इसलिए आप तो निश्चिंत रहें। क्यों? क्योंकि हम प्रभु की शरण में हैं, और प्रभु बड़े सामर्थ्यशाली हैं। बस उनकी लीलाओं का गायन, उनके नाम का जप, उनकी सेवा, इसी में हमारा समय जाए। समय हमारा इसी में जाए। जो हमारे अंदर विकार हैं वो भी रोज उनको भेंट करते रहे। हमारी इस बात को पकड़ना। शास्त्रीय सिद्धांत है, गुण तुम्हार समुझे निज दोषा। पर आगे वाली पंक्ति, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। सब भांति, सब भांति जिसे आपका भरोसा है। गुण तुम्हार समझे निज दोषा। अब हम दोष कमाया है, शाम तक तो मालिक को पेमेंट क्या देंगे? दोष ही देंगे, क्योंकि हम बिके हुए नौकर हैं। जो मेहनत करी वो शाम के आपके सामने, हमें कोई पेमेंट नहीं चाहिए। शाम के है तो हमारी दिन भर विकारमयी बात चली अंदर, और ये ले आप पूरा सुबह से अभी तक का ये पूरा का पूरा समय और पूरी की पूरी चेष्टा आप ले। महाराज इसमें तो बहुत विकार है, बहुत गंदगी है,
तो वो केवल आपके पास है जिससे सफाई हो सकती है, हमारे पास नहीं है। आप सफाई करो, हम रोज ऐसे ही करके आपको समर्पित करेंगे। यदि आपको ये पसंद नहीं है तो कौन है ऐसा त्रिभुवन में जो आपकी इच्छा के विरुद्ध चल सके? तो मालिक आप संभाल लो, हमारे इस दोष को संभाल लो, नहीं हम दोष का भंडार आप ही के नाम लिखेंगे, क्योंकि आपके सिवा हमारा स्वामी कोई है नहीं और हमारी सर्वस्व संपत्ति का अधिकार स्वामी पर है। तो हमारा कूड़ा करकट कमाया हुआ वो भी आपके नाम है। ऐसे समर्पित हुआ जाता, कुछ नहीं माना जाता, न लाज तीन लोकन की न वेद को कहो करे। हम आपके हैं तो कहां जाएं? अगर हमारे पास कूड़ा करकट है तो वो भी आपका ही है। आपको नहीं पसंद है तो आप हटाओ हमारे हृदय से कूड़ा करकट, हमारी सामर्थ्य, ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये कूड़ा कर, पूरा भरोसा। आप देखेंगे कि आप चिंतन कर नहीं रहे हैं, आपसे चिंतन करवाया जा रहा है। ऐसा प्रगाढ़ चिंतन, भगवत चिंतन, जिसमें किसी भी तरह का कोई विक्षेप नहीं, कोई आवरण नहीं, सहज चिंतन, ये सब उनकी कृपा से हो जाएगा। पूर्ण शरणागत होने के लिए तैयारी रखो। शरणागति वो करवा लेंगे। कैसी? हम कह रहे हैं हे भगवान हम आपके हैं और जा रहे हैं संसार की तरफ, तो इधर जब जाएंगे तो ऐसा थप्पड़ लगेगा कि अपने आप इधर मुड़ जाओगे। तो कहोगे भगवान के होके थप्पड़ क्यों लगा? क्योंकि इधर जाना था, तुम इधर जा रहे थे ना, तो हाथ जोड़ के सुनने वालों में हम है नहीं, ए भाई इधर मत जाओ, तो उधर ऐसी पिटाई होगी कि उस गली में नहीं जाओगे, इधर अपने आप चलना पड़ेगा। भगवत मार्ग में अपने आप चलना पड़ेगा। शाम विनय नीति, ये हमने बहुत करके देखी, मन नहीं मानता। दाम प्रलोभन दे करके कि अरे सच्चिदानंद सुख मिलेगा, ये भी नहीं मानता। भय नरक दिखा के, ये भी नहीं मानता। चौथी नीति मानता है दंड। शाम दाम भय दंड इसको चाहिए। जब बिना दंड के नहीं सुधरेगा तो वहां दंड पानी है, वो अपने आप सुधार लेंगे और वो ऐसे हिसाब से मारेंगे कि मरोगे नहीं और सतमार्ग में चल दोगे। फिर चिल्लाता है अरे भगवान का हो कैसा? भगवान के हुए थोड़ी थे, वो तो होने के लिए वो सारा का सारा खेल किया था। अगर द्रौपदी जी के वस्त्र अपहरण की लीला ना होती तो वस्त्रावतार ना होता और द्रौपदी की पूर्ण शरणागति ना होती। कच्चाई बनी रहती कि महाबली मेरे 5 पति हैं और बड़े बड़े धर्मात्मा लोग हैं हमारी रक्षा में, लेकिन जब देख लिया कि कोई नहीं तो हृदय से शरणागति। ये व्यवस्था भगवान ने की, कृपा की भगवान ने, जो अनंत जन्मों में साधनाओं से नहीं होता, वो भगवान ने एक क्षण में द्रौपदी जी का पूर्ण शरणागत स्वरूप प्रकाशित कर दिया, गजेंद्र का पूर्ण शरणागत प्रकाशित कर दिया। वही भगवान अपने जैसे पतितों को भी पूर्ण शरणागति कर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। और आप समझ लीजिए जिस समय पूर्ण शरणागत हो गए तो ऐसे हो गए जैसे राजा का राजकुमार, राजा का राजकुमार। और हमारे राजा कैसे हैं? अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी। बस इसकी जरूरत, हमारे प्रभु को केवल इतनी जरूरत है, इतनी जरूरत है आपकी शरणागति। अब वो शरणागति भी हम करना नहीं जानते हैं तो संत समागम से, शास्त्र स्वाध्याय से, विपरीतता, अपमान, तिरस्कार, निंदा, ये सब शरणागति के सोपान हैं जहां से हमारी पूर्ण शरणागति होती। अनुकूलता, सम्मान, महिमा, वाह जय जय, ये सब भगवान से विमुख करने वाली बातें हैं जो अभी स्थिति प्रज्ञ नहीं हुआ। स्थिति प्रज्ञ हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसलिए हम ऐसे भगवान के हो जाएं, वो हमें अपने आप शरणागत कर लेंगे, अपने आप वो सब पर। फिर बीच में हल्ला ना मचावे कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों, वो सब उपाय शरणागति का ही है। हमने देखा कि ये काम, क्रोध, लोभ भी शरणागति कराने में बड़ा सहयोग किए, क्योंकि अगर ये प्रकट होकर हृदय को न जलाते तो अहंकार शेष रहता। जब ये जलाए और पता चला मैं असमर्थ हूं तब शरणागति हुई। ये जय बार आक्रमण किए तय बार हरि के नजदीक कदम बढ़ते चले गए। हरि से विमुख नहीं कर सकते शरणागत को। वो हर घटना, हर क्रिया, हर परिस्थिति भगवान की तरफ ही उसको ले जाती है, क्योंकि भगवान का जन है, भगवान का शरणागत है। जैसे बाहर बालक आनंद से खेल रहा है लेकिन कोई भय आया तो मां की गोद की तरफ भागता है, ऐसे ही शरणागत भले थोड़ी देर के लिए इस माया खेल में खेल रहा है लेकिन जहां भय आया तो भागता है। हरिशरणम हरिशर, इसीलिए भगवान भय देते हैं, विपत्ति देते हैं, अपमान देते हैं,
कि अब इस संसार की जो मिठास है, सुख बुद्धि है, ये इसकी बदले, इसलिए भगवान देते हैं। क्योंकि कहते कि समझाने से, तो समझाने से शास्त्र समझा रहे, संत समझा रहे, समझ में आ रहा है क्या? नहीं। तो अब वो प्रक्रिया करेंगे, ऑपरेशन होगा। प्रक्रिया क्या? अपमान, तिरस्कार, प्रियजनों का वियोग, और जो तुम्हारी आस्था है बल की, कि हमारे पास धन है, हमारे पास ये, वो सब हटा दिया। अब क्या बचा? हे हरि, आपके सिवा कोई, अनंत जन्मों की बिगड़ी बना देते हैं। शरणागति पूर्ण वस्तु है, पूर्ण। बस ऐसे हो जाओ, वो आपको शरणागत बना लेंगे, ऐसी परिस्थिति दे देंगे, ऐसे विचार दे देंगे। बस केवल इस जरूरत इसकी है, हे हरि मैं आपका हूं, हे प्रियाजू मैं आपका हूं। चलते हैं परम पवित्र महामहिम श्री वृंदावन धाम में। श्रीपाद प्रबोधानंद जी देख रहे हैं, गोविंद स्तार तारम रणयति मुरलिम राधिका हस्ततालिम दत्ते मते वृंदावन भुवि शिखिना मंडली तांडवितानि यर्हश्चर्यानि कुर्यात् स्थगित सकल तत्सत्व वृंदानि लक्ष्मी तत्कांता क्रांत चित्तान्यहा धृति मधातर ही वृंदावने कहा। कौन ऐसा है जो ऐसे वृंदावन का त्याग करे, जहां आसपास सहचरी मंडल घेरे हुए हैं, मध्य में रास मंडल पर श्री लालजू महाराज मुरली बजा रहे हैं, और किशोरी जी राधिका हस्त तालीम, किशोरी जी ताली बजा रहे हैं, और एक से एक संगीत की स्वामिनी सखियां संगीत बजा रहे हैं, और पास में ही दत्तमत्ते ही वृंदावन भुवि शिखना मंडली तांडवितानी, मयूरों की मंडली नृत्य कर रहे। लालजू महाराज गोविंद स्तार तारम रणयति मुरलिम, बहुत आनंदमयी बंसी बजा रहे। सखियां ताल मृदंग पंग वीणा वेणु, और श्री लाडली जू हस्तताली, राधिका हस्ततालीम, और मयूरों की मंडली नृत्य कर रही है। यर्हाश्चर्यानि कुर्यत स्थगित सकल तत्सत्व वृंदानि लक्ष्मी। श्री लाडली लाल की आश्चर्यमयी महिमा से प्रभावित वृंदावन, ऐसी शोभा को देखकर कौन है जो धैर्य धारण कर सके और वृंदावन का आश्रय छोड़ दे, वृंदावन का वास छोड़ दे। इसीलिए श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे, वृंदावन के बास को जिनके नाहि हुलास, माता मित्र सुतादित्य तजि ध्रुव तिन को पास। वृंदावन के वास में जो अंतर करे वो हमारा महान शत्रु है। वृंदावन के बसत ही अंतर जो करे आनी, ती सम शत्रु नौर को मन बच के यह जानी। मन वचन कर्म से समझ लो सबसे बड़ा शत्रु है जो हमको वृंदावन धाम से बाहर कर दे। चाहे वो हमारी वृत्ति हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे विपत्ति हो। वृंदावन वास का जिनके हृदय में उल्लास नहीं है, हम उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। और देश के बसत ही अधिक भजन जो होई, ई सम नहीं पूजत तऊ वृंदावन रहे सोई। इसके दो भाव हैं। केवल वृंदावन रहने मात्र से वो महान हो जाएगा। बाहर का कोई कितना भी बड़ा भजनानंदी हो, वृंदावन वासी की समानता नहीं कर सकता। दूसरा भाव, और देश के बसत ही अधिक भजन हो जो होए,
ये समतो पूजत नहीं वृंदावन रह सोए। वृंदावन में पड़ा रहता है, रज में लौटता रहता है, उसकी समानता नहीं कर सकता बाहर का कोई बहुत बड़ा भजनानंदी, क्योंकि वो धामवासी है। प्रियालाल की रोज दृष्टि पड़ती है, हम लोग नहीं देख पाते प्रियालाल को, पर प्रियालाल रोज हमें देखते हैं। पक्का विश्वास है, उनके नगर में रहते हैं, उनके घर में रहते हैं, उनके गांव में रहते हैं, वो रोज देखते हैं। वृंदावन में जो कबहू भजन कछु नहीं होई, रज तो उड़िला गए तने पीवे जमुना तो। यहां का एक एक बूंद जल लाखों तीर्थ समानता नहीं कर सकते। गोपी जनों से लेकर के अब तक सबकी चरण रज और आंसुओं से युक्त ये भूमि है, तो यहां का जो जल है ना परम पवित्र है। और यमुना जी पास में बह रही हैं, तो उन्हीं का जल ला करके नीचे से सब मिलता है। जब बाढ़ आती थी तो नवल के पाइप से जब पानी लेते थे, वो मोटर पाइप से, तो वही यमुना जी में जो बह रहा है वही पे सीधे आता है। ये सब यहां जो निकलता है सब यमुना जल है। बोले वृंदावन में वास करने वाला पड़ा रहता है, बाहर का बड़ा भजनानंदी उसकी समानता नहीं कर सकता। यहां बिल्कुल भजन ना हो तो रज तो उड़ के लग रही, और यहां वृंदावन का जल पीने को मिल रहा है, उसको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी।